नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, वोट डाले जा चुके हैं और अब सर्वे जो सामने आए हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सर्वे दिल्ली में सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की यानी केजरीवाल की वापसी दिखा रहे हैं। कौन से है वो सर्वे, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है? हमारे साथ भरत जी मौजूद है, सीधे उन सर्वे पर आपको लेकर चलेंगे। भरत जी, चुनाव खत्म हो गया है और सर्वे अब क्या इशारा कर रहे हैं? जी देखिए, दिल्ली का सर्वे आ चुका है और मिल्कीपुर का भी सर्वे आ चुका है। एग्जिट पोल मिल्कीपुर किधर जा रहा है, क्या समाजवादी पार्टी ये सीट लेकर जा रही है या बीजेपी की तरफ ये सीट जा रही है, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का जो एग्जिट पोल आया है और इस बार का जो एग्जिट पोल है, मैं एग्जिट पोल बताने से पहले और किस तरीके से बम्पर सरकार बनती हुई यहाँ पर आम आदमी पार्टी की इन 3 सर्वेज में दिख रही है, वो बताने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में इस बार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जितना सर्वे है सब आ रहा है। भांति भांति का सर्वे, तरह तरह का सर्वे, ऐसा सर्वे जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन सब सर्वे गोदी मीडिया पर जो है रायते की तरह फैला दिया गया है। सब सर्वे में भांति भांति तरह की चीजें बताई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे सर्वे लाकर दिखा देने से भ्रांति अच्छे तरीके से फैल जाती है, कंफ्यूजन फैला दिया गया है, कंफ्यूजन अच्छे तरीके से फैल जाती है। 3 सर्वे आपके लिए हम लेकर आए हैं। पहला सर्वे आपकी स्क्रीन पर विस्पराइज्ड नाम का ये सर्वे है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस सर्वे में आप देखिए, क्या फोकस हो गया है? फोकस हुआ, हो गया, ठीक है। इस सर्वे में आम आदमी पार्टी 46 से 52 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। प्रचंड बहुमत के साथ 46 से 52 सीटें लाती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। विस्पराइज्ड नाम का ये सर्वे है, एबीपी न्यूज के ऊपर प्रसारित हुआ है, वहीं से हमने इसको उठाया है। ना तो हमने इसको पैसा दिया है, ना ये हमारी कंपनी है, ना ये भरत यादव के लिए काम करती है। इतना संसाधन और पैसा भरत यादव के पास नहीं है। एबीपी न्यूज पर प्रसारित हो रहा था, हमने उसको ग्राफिक बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ईमानदारी के साथ आपको बता रहे हैं। विस्पराइज नाम के इस सर्वे में आम आदमी पार्टी 46 से 52 सीटें बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। बीजेपी 18 से 23 सीटें दिखा रही है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा है 36 और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत नीचे रहती हुई इस सर्वे के भीतर दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहां पर गेन करते हुए इस सर्वे में दिख रही है। 1 सीट तक के आने का अनुमान यह विस्पराइज सर्वे लगाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। खाता खुल रहा है कांग्रेस का। दूसरा सर्वे है माइंड ब्रिंक, ये एक संस्था है। दूसरा सर्वे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, जिसका नाम माइंड ब्रिंक है। ये भी एबीपी न्यूज नामक चैनल पर प्रसारित हुआ सर्वे है। इसको भी उल्टा चश्मा यूसी ने कराया नहीं है। दरअसल हमने किसी भी सर्वे एजेंसी को ठेका सर्वे करने का नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग स्वयं खुद ग्राउंड पर जाते हैं और ग्राउंड पर नब्ज देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब जो ये सर्वे है, ये सर माइंड ब्रिंक ये कहता है कि आम आदमी पार्टी 44 सीट से 49 सीट पर जाती हुई दिख रही है। आंकड़ा है बहुमत का 36 सीट और 44 से 49 सीटों तक जाती हुई आम आदमी पार्टी यहां पर माइंड ब्रिंक पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 21 से 25 सीटों पर सिमट कर रहती हुई दिखाई दे रही है। 36 है बहुमत का आंकड़ा और बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यहां पर दिखाई दे रही है। और कांग्रेस को 1 सीट ये सर्वे माइंड ब्रिंक भी यहां पर देता हुआ दिखाई, यहां भी खुल रहा है। अब नेक्स्ट सर्वे, तीसरे सर्वे पर चलते हैं। मैट्राइज एबीपी सर्वे, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, भाइयों बहनों, मोबाइल की मेरी छोटी सी स्क्रीन पर है, इसको आप देखने की कोशिश करिएगा। यह सर्वे कहता है कि आम आदमी पार्टी 32 से 37 सीटें ला सकती है। 36 है बहुमत का आंकड़ा। यह सर्वे भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की तरफ इशारा करता है, लेकिन इस सर्वे के भीतर
ये क्रिस्प आ गया। बीजेपी से भयंकर फाइट यहां पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 सीटों पर जाती दिख रही है और आम आदमी पार्टी 32 से 37, यानी दोनों पार्टियां बहुमत के आंकड़े को पार कर रही हैं। इस सर्वे के हिसाब से नेक टू नेक फाइट इस सर्वे में दिखाई दे रही है और कांग्रेस इस सर्वे के भीतर भी एक सीट लाती हुई 0 से 1 सीट के भीतर दिखाई दे रही है। तो ये जो सारे सर्वे हैं और भी भांति भांति कि गोदी मीडिया पर भांति भांति के सर्वेज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आपका विवेक तय करेगा कि आप क्या मानते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि इतने सारे सर्वे में तकरीबन 20 सर्वे मैदान में आ चुके हैं और इन 20 सर्वे में कोई एक ही सर्वे होगा जो सच के बेहद करीब होगा, जो फाइनल आंकड़ों के बेहद करीब होगा, जो 8 तारीख के आंकड़ों से जो मिलान खा पाएगा। बाकी सारे सर्वे धराशायी होते हुए दिखाई देंगे या फिर कोई 2-4 सर्वे हो सकते हैं जो सटीक साबित हों, क्योंकि जीत में तो आंकड़ा एक ही आएगा, वो चाहे भाजपा की तरफ आए, चाहे आप की तरफ आए, चाहे हम की तरफ आए, एक ही तरह का इशारा वो करता हुआ दिखाई देगा। तो क्या आंकड़ा रहता है, क्या यही आंकड़ा फाइनल आंकड़ा होता है या ये सर्वे पलटेंगे, क्या होगा वो हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में इन सर्वेज में जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन सर्वेज में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार वापसी करती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे सर्वे और हैं जो गोदी मीडिया पर चल रहे हैं, उनमें वापसी की बात नहीं कही जा रही। लेकिन भरत जी मैं एक सवाल आप लोगों के लिए पूछना चाहता हूं भरत जी से। आज भरत जी ने तकरीबन 18-19 वर्ष टीवी मीडिया में बिताए हैं। न्यूज चैनल इतने ज्यादा सर्वे, 20 सर्वे, 25 सर्वे क्या इसलिए भी दिखा देते हैं ताकि जो सर्वे सही साबित हो जाए, हम ये कह सके कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये नतीजा आने वाला है। देखिए चंद्रकांत जी, हुआ ये है कि हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद टीवी मीडिया, गोदी मीडिया के सर्वेस की काफी ज्यादा भद्द पिट गई। अच्छा। और इसीलिए कई सारे सर्वे करने वाली कंपनियां थीं जो बेरोजगार हो गए इस बीच, जिनको अब रोजगार देने के लिए कई चैनल्स तैयार नहीं हैं। तो इन कंपनियों ने क्या किया है, अपने सर्वे एजेंसियों के नाम बदल लिए हैं। अच्छा। हाँ, इन अपनी पीछे वही है, पीछे मालिक वही है, बैनर बदल गया, बैनर बदल गए हैं, उनके नाम बदल गए हैं। क्योंकि आप पिछली बार एक्सिस माई इंडिया या फिर टुडेज चाणक्य या ये जो सर्वे फेल साबित हुए, या ये जो सर्वे 400 की बात कह रहे थे, 400 तो दूर, भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी तक नसीब नहीं हुई जो ये सब 400 कह रहे थे। और जब से 400 का गोबर इनके मुंह पर मल गया है, तब से ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। और उसके बाद से इन लोगों ने, सारी जो एजेंसियां हैं, इन्होंने अपना अपना नाम बदल लिया है और अब नए चेहरे के साथ वो सामने आपके आ गए हैं। आप पता ही नहीं कर पाएंगे कौन मैट्रिज है, कौन माइंड ब्रिंग है, कौन फलाना है, कौन ढिमकाना है। सब नए नए नामों के साथ, हाँ, न जाने कौन से नाम, सब नए नए नामों के साथ मार्केट में उतर आए हैं। क्योंकि मैंने इतने सालों तक काम किया है, मुझे मालूम है कि पीछे क्या चल रहा है, कहां पर कौन से सर्वे किस तरीके से होते हैं, मुझे पूरा ज्ञान है। और कई सारे सर्वे एजेंसियां हैं जिन्होंने अपना नाम सिर्फ इसीलिए बदला है कि अब उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। आप नया नाम सुनेंगे तो पुराने वाले से उसको लिंक नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कर पाएंगे, अरे भक्त पिछले वाले में तो यही बतावत रहा कि 400 आएगा, ये तो वही वाला है जो कहत रहा 400 आएगा, ये तो वही वाला है जो कहत रहा 400 आएगा, तो 400 तो आया नहीं, झुट्ठा है साला, हट। मतलब इस तरीके की बातें आदमी करने लगता है, आम जनता करती है। हाँ, तो अब वो चीजें ना होने पाए, आदमी उससे देखे कि नया नाम है, अच्छा ये है, फलाना है, सही बता रहा होगा, सही बता रहा होगा, तो वो परिस्थिति बनी रहे। इसलिए इस तरीके के नए नए सर्वे और गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी जिस हिसाब से शून्य हुई है 400 सीट बताते बताते, वो क्रेडिबिलिटी वापस लाने के लिए अब गोदी मीडिया ये नहीं कह रहा है कि हमारा सर्वे है, ये हमारा सर्वे, वो कह रहा है कि ये फलाने का है, ये फलाने का है, फलाने का है, फलाने का है। 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, किलो 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 किलो। अब आप छाटो बिनो कि किसका क्या आएगा। भात 20 आंकड़ा आपको बता दिया, आप देखते रहो। ये एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल करो तो कम से कम एक एग्जिट पोल पर डट के तो रहो कि ये हमारा एग्जिट पोल है, हमारे लोगों ने किया है भाई। डंके की चोट पर दिखाइए, डंके की चोट पर दिखाइए। आप 20 ठो दिखा दिए, छाटो भी नो। अरे हम और चंद्रकांत अभी 50 एग्जिट पोल बना देते हैं और आपको दिखा देते हैं, आप छाटिए भी नहीं है, छाटते बिनते रहिए कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो ये सब आंख में धूल झोंकने का काम है। इन लोगों ने 400 सीटें बताई थी, 400 तो आई नहीं।
इन लोगों का 400 पार वाला दावा तो फेल हो गया, और अब इसीलिए आप लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए इस तरीके के 75 ठो सर्वे आपके सामने रख दिए गए ताकि आप कंफ्यूज हों। और उधर साहब लोग अगर उनका मन वोटिंग मशीन के साथ कुछ करने का है तो इन सर्वेज की आड़ में वो पीछे कुछ कर सके, ताकि आपको ये लगता रहे कि सर्वे तो यही बता रहे थे जो परिणाम आ रहा है। फिलहाल 3 सर्वे जो भरत जी ने बताया, 3 सर्वे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वापसी, सरकार सत्ता है और केजरीवाल के ऊपर जनता का भरोसा है। नतीजे क्या होंगे ये 8 फरवरी को तय होगा, लेकिन फिलहाल जो सर्वे इशारा कर रहे हैं वो दिल्ली में केजरीवाल की वापसी के हैं। दोस्तों हमारे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा, साथ दीजिएगा। नमस्कार।